हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर लवली ट्यूटर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में। तो पहले तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में समझेंगे कि क्या होता है सेल्फ। फिर हम देखेंगे कि अपने बिहेवियर को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और सेल्फ रेगुलेशन कैसे करेंगे। फिर हम पर्सनालिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसको स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन बहुत सारे अप्रोचेज जो पर्सनालिटी को स्टडी करता हो, मतलब पर्सनालिटी का बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर हम डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी पर्सनालिटी कैसे करें ये भी देखने वाले हैं। कुछ को टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक्स क्या क्या, उससे हम इसको असेसमेंट कर सके, जान सके कैसा है उसका। तो ये सारी चीजें ओवरऑल बताएगा कि हम सब स्टडी करेंगे, सेल्फ के बारे में समझेंगे, पर्सनालिटी के बारे में समझेंगे, है ना। फिर हम कैसे सेल्फ रेगुलेट करेंगे अपने बिहेवियर को, ठीक है। फिर हम बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में स्टडी जो पर्सनालिटी करता है वो देखेंगे, हेल्दी पर्सनालिटी कैसे हो ये भी देखेंगे, और पर्सनालिटी के असेसमेंट देखेंगे। तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डील। अब कंटेंट्स क्या क्या है, मतलब टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर सेल्फ एंड पर्सनालिटी को एक हम थोड़ा सा इंसाइट देंगे, लाइट देंगे कि क्या होता है, और फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल्फ क्या है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ पहले तो सेल्फ ही पहले करेंगे। फिर कॉग्निटिव और बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ क्या होता है, मतलब इसका सेल्फ का ही कॉग्निटिव या बिहेवियरल, इसमें सेल्फ स्टीम भी आएगा, सेल्फ इफिकेसी भी आएगा और सेल्फ रेगुलेशन भी आएगा। फिर कल्चर और सेल्फ, तो ये पूरा की पूरा हम सेल्फ से डील करेंगे, ये पूरा की पूरा हमारा किससे रिलेटेड है, सेल्फ से। ये चीज बताया था, सेल्फ बहुत इजी, सेल्फ वाला टॉपिक्स बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। बट पर्सनालिटी वाला थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत इजी है, वो भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पढ़ते हैं वैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी समझेंगे। इसमें एक बॉक्स आते हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड टर्म्स आएंगे, वो पढ़ेंगे। फिर कुछ कुछ अप्रोचेस है जो पर्सनालिटी का स्टडी करवाते हैं, जैसे कि टाइप अप्रोचेस, ट्रेट अप्रोचेस। फिर एक 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी आता है जो बॉक्स में दिया होता है। 5 फैक्टर क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम बता देते हैं। ओशन करके आपको समझ में आना चाहिए, ओशन करके उसको आप याद रख सकते हो। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्साइट्यूनस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से एग्रीवनेस और एन से न्यूरोटिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, ये 5 फैक्टर में आता है, बट क्या है वो हम आगे बात करने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। ओके, साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या होता है उसके बारे में डील करने वाले। किसके द्वारा दिया गया है, तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है, बट इसमें क्या सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर एक बिहेवियरल अप्रोच के बारे में समझेंगे, ठीक है, कल्चरल अप्रोच के बारे में समझेंगे। ये अगर बात करें, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये 3 गो तो बहुत आसान है, ये 3 गो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत कम पेज में, 1-2 पेज में तीनों के तीनों एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि बहुत इजी है। और ये तीनों तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ टाइप में भी नहीं लगेगा, ट्रेट में लगेगा, है ना। फिर 5 फैक्ट इसमें भी बहुत इजी है, लेकिन अगर बात करें कोई मुश्किल है ही नहीं, अगर हम सच बात करें। सेल्फ आसान तो आसान है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमारा टाइप वाला है, टाइप ट्रेट जो पर्सनालिटी वाला है, वो भी बहुत ईजी है। इतना इजी लगेगा कि भाई इतना इजी कैसे है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें क्या होता है कि बार बार रिपीट करना पड़ता है। सर मेरे पढ़ाने से आपको याद नहीं होगा, लेकिन समझ जरूर आएगा, बट याद तभी होगा जब आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें भी चीज नहीं है, टाइप हो, ट्रेट हो, है ना, बहुत सारे मॉडल्स आपको दिखेंगे। और ये तो बॉक्स ही है, इसमें तो क्या ही कहना। साइकोडायनेमिक थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बट ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, ये तीनों तो कुछ ही नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हु इज हेल्दी पर्सन, कौन है हेल्दी पर्सन, ठीक है। फिर हमारे इधर आ जाता है ये टॉपिक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें हम पर्सनालिटी को एक्सेस करेंगे। इसमें कुछ मेजर्स होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्टिव और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे कि हम पर्सनालिटी को कैसे कैसे इसको देखें, ठीक है। तो इसी से हमको पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमको डील करना। एक बार और ध्यान दें कि क्या हमको डील करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमको सेल्फ के बारे में समझना होगा, है ना, वही चीज है। फिर हम कैसे रेगुलेट करें इसके बारे में समझना पड़ेगा,
कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में समझना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में, क्या अप्रोच है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर हम हेल्दी पर्सनालिटी क्या होता है फिर वो देखेंगे, फिर टेक्निक्स देखेंगे कि क्या सारी चीजें टेक्निक्स है पर्सनालिटी का असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये ऐसे पर्सनालिटी में दिख रही है कि इस तरफ में आपको गुस्सा दिख रहा है, यहाँ पर शांत दिख रहा है। तो कुछ कुछ पर्सनालिटी में ये सब चीजें देखेंगे कि कौन होता है एक्स्ट्रावर्जन, न्यूट्रल, सब चीजें। इसके बारे में अभी आपको लग रहा है कि भाई ये सब चीज हम क्या पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में, क्लास 11 में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं था, पर क्लास 12 में क्या ही हो रहा है। और आगे देखें तो और बहुत सारी चीजें हो रही। फिर अपने बारे में हम उसको सेल्फ के बारे में हम समझ पाएंगे, अपने पर्सनालिटी के बारे में हम डील कर पाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. So thank you so much for watching my video. Please wait for the next video to upload it. Bye bye. Take care.